साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना के कार्यों के थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर सभी काम समय से पूरा कराएं। हर घर जल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जनहित से जुड़े इन कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जलापूर्ति के कार्यों के चलते खराब हुई सड़कों के रिस्टोरेशन का काम समय से कराया जाए और जनप्रतिनिधियों से भी आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाए। इस आधार पर ही विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं में क्वालिटी हर हाल में सुनिश्चित हो और इसका थर्ड पार्टी सत्यापन भी कराया जाए। साथ ही हर प्रोजेक्ट पर नोडल अधिकारी नियुक्त हो और जो कि कार्यों की क्वालिटी और समयबद्धता सुनिश्चित करे। जल जीवन मिशन के तहत परियोजना का उद्देश्य है कि लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो और ऐसी सभी योजनाएं बिना रुकावट के अनवरत चलती रहनी चाहिए। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिस तरीके से जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा यहां पर की गई है, सभी अधिकारियों को और सभी जिस तरीके से जल जीवन मिशन है उस पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर और सही तरीके से समयबद्धता के साथ में सुदृढ़ीकरण किया जाए और उसका अधिकारियों को जो है सत्यापन भी किया जाए। तो जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विनोद तावड़े से मुलाकात की और इस मुलाकात में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर गाजियाबाद कोर्ट में हड़ताल जारी है। बीते काफी दिनों से गाजियाबाद अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और काफी दिनों पहले अधिवक्ताओं के एक सेशन ने कहा था कि हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन दूसरे सेशन ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो जाए तब तक हड़ताल जारी रहेगी और इसी सिलसिले में जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया था। तो अधिवक्ताओं की हड़ताल लगातार जारी है। जेल भरो अभियान का आयोजन किया गया और इसी के तहत और बीच में अगर आपने जिस तरीके से जो है खबरों के माध्यम से खबर निकल कर आई थी कि एक सेशन जो है वकीलों का उसकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अब हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन दूसरे सेशन ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो तब तक जो है हड़ताल लगातार जारी रहेगी। उधर महाकुंभ मेला 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है और आपको बता दें कि सरकार के इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी परिवहन के साथ साथ निजी परिवहन सेवा प्रदाता भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में महाकुंभ हेतु प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ओला और उबर की तर्ज पर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा का भी लाभ मिलने जा रहा है। ई व्हीकल्स के ड्राइवर्स पूरी तरह से जो है ट्रेंड और वेल बिहेल्ड होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो है पिंक टैक्सी की भी सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें चालक महिलाएं होंगी और बात बता दें कि
श्रद्धालुओं को मनमाने किराए वसूलने वाले रिक्शा चालकों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि 15 दिसंबर से श्रद्धालु और पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। तो वहीं महाकुंभ से पहले इस तरह की पहल से श्रद्धालुओं को न सिर्फ सुविधाजनक और सस्ती लोकल राइड का लाभ मिलेगा, तो वहीं योगी सरकार के ग्रीन महाकुंभ की अवधारणा को भी समर्थन मिलेगा। उधर क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत आने का निमंत्रण मिला है और उनकी यात्रा की तारीखें 2025 की शुरुआत में निर्धारित की जाएंगी। राजनयिक ने कहा कि हमारे नेताओं के बीच साल में एक बार बैठक करने का समझौता है और इस बार हमारी बारी है। उन्होंने कहा कि हमें पीएम मोदी का निमंत्रण मिला है और हम निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। उशाकोव ने कहा कि हम अगले साल की शुरुआत में अस्थायी तारीखों का पता लगा लेंगे। उधर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ और विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल मुद्दा उठाया और विपक्षी नेताओं ने भी वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट ही कार्यवाही हो सकी थी। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, तो वहीं सदन स्थगन के चलते लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। वित्त मंत्री सीतारमण ने भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश नहीं कर सकी। उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। एक साथ 1209 युवक और युवतियां वैवाहिक जीवन के साथ बंध करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि मुझे भी और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पावन आयोजन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ने वाले इन सभी 1209 दंपतियों को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, इतना सामूहिक समारोह एक मेला जैसा आयोजन है, उत्सव जैसा आयोजन है, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। हिंदू सनातन धर्म की परंपरा या आर्य समाज की पद्धति के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। अन्य मतावलंबी भी अपने अपने मत और अपने अपने इच्छा के अनुसार इस पावन आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं।
दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। याद रखना, दहेज के कारण बहुत बार बहुत सारी कन्याएं वैवाहिक बंधन से नहीं जुड़ पाती है और सरकार ने इसलिए निर्णय लिया कि हम समाज की उन सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वह छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान हो, चाहे वह दहेज प्रथा हो। इन सब के खिलाफ यह एक लड़ाई होगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस सत्र के पहले तक 3,84,000 9 दंपतियों को पिछले 7 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की और जब ये सत्र संपन्न होगा तो मान करके चलिए कि यह संख्या 4 लाख की संख्या पूरी कर चुकी है। 4 लाख 9 दंपति वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। यानी ये मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने यह साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके मां बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है कि मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं ऐसा ही अच्छा कार्य होता है, ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे
उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग उपचार बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, गांव के रास्ते गलियां गंदी होती थी, बदनामी गांव की होती थी, नारी गर्मा पर आंच आती थी, घरों में रसोई गैस के कनेक्शन न होने के कारण कोयला में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। उस धुएं से कितना खतरनाक जहरीला गैस निकलता था कि उस समय आंखें भी खराब होती थी और साथ साथ फेफड़े भी खराब होते थे। लेकिन आज ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए रसोई गैस का एक सिलेंडर हर घर में है और सरकार ने यह भी तय किया है कि हर दीपावली और होली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। भरा हुआ सिलेंडर मिलने से उसका त्योहार और अच्छा हो सकता है। ये सभी कार्यक्रम इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। और आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम भी पिछले 7-7.5 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता कि लोगों ने हाथों हाथ इस आयोजन को लिया। आज ही 1200 से अधिक जोड़े इस वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए, जब इसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई प्रारंभ की तो आवेदन आए 6,600 से अधिक, 6,600 से अधिक, और उसमें से 1200 को पहले चरण में सेलेक्ट करके आज उनके बाद वैवाहिक बंधन के साथ वे सब जुड़ रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनके परिवार को भी अभिनंदन करता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। दूसरा, ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के हर जनपद में चलाए जा रहे हैं जिससे गरीब बेटी दहेज के कुप्रथा के खिलाफ जो आवाज नहीं उठा रही है, उठा सकती, उसको हम किसी भी प्रकार से दहेज रूपी भेड़ियों से बचा सके और उसके लिए सरकार स्वयं अभिभावक बनकर के परिवार का संबल बन सके। सरकार ने ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। निराश्रित महिलाओं को और वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं वर्तमान में। कन्या सुमंगला योजना में भी लगभग 20 लाख बेटियों के तो स्वावलंबन के लिए, जो बेटी जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक हर बेटी के लिए 25,000 रुपये का एक पैकेज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से घोषित करते हुए उन्हें लागू किया गया है, जिसमें 20 लाख से अधिक बेटियां अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। आज जब हम मुख्यमंत्री सामूहिक
विवाह की इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह योजना इसी प्रकार से सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी और समाज में कोई बेटी दहेज के भाव के कारण वह अनब्याही न रहे, बल्कि दहेज के खिलाफ सरकार के अभियान का हिस्सा बन करके सामूहिक विवाह के इस आयोजन के माध्यम से सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से एक सुखद जीवन की अपनी कामना करते हुए आप सबके लिए अपनी बधाई देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आपने सुना कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना यानी कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यह शिरकत की और यहां पर मंच से नव विवाहित जोड़ों को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया और तकरीबन 1200 जोड़े का जो है विवाह यहां पर संपन्न हुआ है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको अपने संबोधन के माध्यम से और साथ ही साथ बताते हुए कि जिस तरीके से कि कैसे विवाहितों को जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ यहां पर मिला और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सामूहिक विवाह योजना में जो है शिरकत कर सभी जोड़ों को जो है बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ वहां मौजूद सभी लोगों को योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और जीवन के महत्व को समझाया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।